जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे वे सायुज्य मुक्ति पाएंगे। जो जल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। श्री राम जी के वचन सबको अच्छे लगे। इसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले बन गए। इसमें न तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, न पत्थरों का गुण है, और न ही वानरों की कोई करामात है। जिनके प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर जाए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे का भजन करते हैं वे अवश्य ही मंदबुद्धि हैं। नल नील ने बहुत मजबूत सेतु बनाया। वह श्री राम को बहुत ही अच्छा लगा। जब सेना चली तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे थे। श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। तब करुणा के आगार प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचर प्रकट हो गए। अनेक प्रकार के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बराबर बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उन्हें भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। उन्होंने सब वैर विरोध भुला दिया था और प्रभु के दर्शन पाकर सुख प्राप्त करने लगे। वे हटाने से भी नहीं हट रहे थे। सबके मन में अपार हर्ष और सुख था, कारण दूर दूर तक जल दिखाई नहीं देता था। भगवान को देखकर सब प्रसन्न हो रहे थे। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर सेना चली। उस सेना की संख्या को कौन बता सकता है। सेतु बंध पर भीड़ हो गई, इसलिए कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जाने लगे। रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई भी देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की अपार भीड़ का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु ने समुद्र पार पहुंचकर डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल और कंदमूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर इधर उधर दौड़ने लगे। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्षों पर फल उग आए। वानर, भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को वे पा जाते, उसे घेरकर वे खूब नाचते और दांतों से उसके नाक कान काटकर श्री राम का सुयश कहकर अथवा कहलाकर उसे जाने देते। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना सुनते ही रावण घबराकर बोल उठा, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कमपति, उदधि, पयोधि, नदीश को भी क्या उसने सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर भी हंसता हुआ अपने को भुलाकर महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने समुद्र पर सेतु बंधवा लिया है,
वह हाथ पकड़कर तथा पति को महल में लाकर बोली। चरणों में सिर झुकाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुने। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में उतना ही अंतर है जितना जुगनू और सूर्य में, जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मार गिराए तथा वाराह और नरसिंह रूप लेकर महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का भी संहार कर दिया, जिन्होंने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अब राम रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, सभी काल कर्म और जीव उनके हाथ में हैं। श्री राम जी की शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशानन, संत जन कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, आप भी वहां जाकर उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। हे नाथ, आप विषयों की ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी बोली, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।